ओसीएस लिन से कहता है कि हमारे ड्रैगन स्लेइंग गिल्ड का रूल है कि हम लूट किया गया सामान किसी को भी गिफ्ट नहीं कर सकते। जिसका ये लूट है उसे हरा कर जीतने वाला ही क्वालिफाइड है इन सारे लूट को क्लेम करने के लिए। वन आइड आउल कहती है तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी है इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते, तो तुम्हें मुझे हराने का ये सपना यहीं पर छोड़ देना चाहिए। लिन मन में कहता है इस बेकार गिल्ड में बहुत सारे फालतू के रूल्स हैं। वन आइड आउल कहती है लेकिन तुमने मुझे ड्रिंक कंपटीशन में हराकर जीत हासिल की है, इसीलिए मैं तुम्हें ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर रही हूँ। साथ ही मुझे डिफीट करने से पहले तुम्हारे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में मैं तुम्हारी खुद मदद करूंगी। ओसियस बौखलाते हुए बोलता है कि बॉस आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना, ये तो बस एक ऑर्डिनरी लड़का है। अगर हम इसे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को ज्वाइन करने देते हैं तो क्या ये हमारे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के रूल के अगेंस्ट नहीं होगा। वन आइड आउल गुस्से में ओसियस को देखकर हमारे लिन के गले को दबाते हुए कहती है मेरे इस डिसीजन से क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। लिन के तो प्राण पखेरु उड़ने लगे हैं। ओसीएस घबराते हुए बोलता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो बस स्पिरिट कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था ताकि मैं गोश्त से बात कर सकूं। बॉस प्लीज आप मेरी बातों को बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। वन आइड आउल कहती है बहुत बढ़िया, और वो सोने लगती है। ओसीएस कहता है कि बच्चे अब तुम हमारे गिल्ड के एक मेंबर बन चुके हो, तो जल्दी से हमारे बॉस को उनके रूम में ले जाने में मदद करो ताकि वो रेस्ट कर सके। लिन कहता है ओह ठीक है मैं मदद करता हूँ। चांदनी रात का सीन दिखाया जाता है। जब भी मैं चांदनी रात बोलता हूँ ना तो मेरे को एक ही गाना याद आता है, चांदनी रात में गोली चला गया देख के नाड़ी हाथ में। और इसी चांदनी रात में हमें ड्रैगन का वो क्रिस्टल दिखाया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर वन आइड आउल ओसियस कोई भी नहीं है तो सिर्फ ये ड्रैगन का कोर क्रिस्टल। ड्रैगन क्रिस्टल डिसअपेयर हो जाता है, हमें ग्रीन कलर की एक एनर्जी दिखाई जाती है। लगता है कि इस ड्रैगन कोर क्रिस्टल के साथ में कुछ रिएक्शन हो रहा है। एक हाथ जिसमें स्टोरेज रिंग है, ये ड्रैगन क्रिस्टल अब उस स्टोरेज रिंग के अंदर में जा रहा है। किसी ने यहाँ पर आकर इस ड्रैगन क्रिस्टल की चोरी कर ली है, और चोर कोई और नहीं ये है हमारा लिन, जो कहता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था इस कोर ड्रैगन क्रिस्टल से। स्टोरेज रिंग के बाहर भी मैं इसके पावरफुल मैजिक को महसूस कर पा रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ ड्रैगन क्रिस्टल को चुराता हूँ तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा नॉर्मल लगेगा, क्योंकि मैंने ओपनली गिल्ड के लोगों से इस क्रिस्टल के बारे में बात की थी और रिजेक्ट भी हो गया था। तो वो लोग सीधा मेरे ऊपर में ही शक करेंगे, जो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सबसे अच्छा यही होगा कि इस म्यूजियम के अंदर जितने भी वैल्यूएबल चीजें हैं मैं उन सब को एक ही बार में चुरा लूं, तो इससे उन लोगों का शक मेरे ऊपर में बहुत कम जाएगा। तो गाइस चोरी का प्रोसेस शुरू हो चुका है। बोलना चाहूंगा चोर चोर देखो आया चोर चोर, और वो हर एक आइटम के पास में जाकर उसे अपने स्टोरेज रिंग में डालने लगता है और मन में कहता है यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी इस बात को नहीं जानता कि मेरे पास स्टोरेज रिंग है। वैसे भी वो लोग मुझे एक ऑर्डिनरी इंसान समझते हैं, और एक ऑर्डिनरी इंसान इतने बड़े बड़े सामानों को आखिर कहाँ ही लेकर जा सकता है। आखिर में सारा ब्लेम किसी और चोर के ऊपर में आ जाएगा और मैं पूरी तरह से सेफ रहूंगा। लेकिन एक मिनट, क्या ये कॉर्पस स्पेसिमेन है? अगर ये सच में वही है तो ये मेरे लिए एक्सपीरियंस का काम करेगी, यानी कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट, पैसा ही पैसा होगा। और अपने हाथों को आगे बढ़ाकर कॉर्पस स्पेसिमेन को टच करता है, फिर अब रिएक्शन होना शुरू होता है और हमें सिस्टम कहता है एक्सपीरियंस पॉजिटिव 200 ऑप्टेन। लिन मन में कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा लूप होल मुझे मिलेगा। गॉब्लिन होने के एक अपने ही एडवांटेजेस होते हैं। जब तक कि हमारे सामने में कॉर्पस होता है हम उसे डिवोर कर सकते हैं और अपने लेवल को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपने आप को होल्ड बैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने में जो भी कॉर्पस आएगा मैं उन सबको डिवोर कर लूँगा। अब चुराई प्रोसेस खत्म और डिवोरिंग प्रोसेस शुरू, और जितने भी कॉर्पस होते हैं उन सबको डिवोर करने लगता है एक के बाद एक। और सिस्टम कहता है कि लेवल 75, 80, 82, 86, 90 और बहुत सारे कॉर्पस को वो एक ही बार में डिवोर कर लेता है। और फाइनल में सिस्टम कहता है कि लेवल अचीव हो चुका है 101। इस कॉन्टिनेंट के अंदर चाहे वो ह्यूमन हो या फिर मॉन्स्टर, उनका लेवल का लिमिट 100 तक ही रहा है। आपने उस बाउंड्री को
पार कर दिया। लिन अपने गॉब्लिन फॉर्म में आता है, उसके पूरे बॉडी से ग्रीन कलर की एनर्जी निकलती है। कहता है कि ये तो काम कर गया। गॉब्लिन मून के ब्लड लाइन में टैलेंट होता है जो मदद करता है कि मॉन्स्टर के लेजेंडरी लेवल 100 लिमिट को ब्रेक थ्रू करने में। तो इसीलिए जैसे ही मैं अपने साम्राज्य में वापस लौटूंगा तब गॉब्लिन मून को एक बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। फिलहाल मैं अभी इसलिए वापस नहीं जा सकता, अगर मैं चला गया तो उन लोगों को मेरे ऊपर में शक हो जाएगा, जिसके बाद ये वन आइड आउल मेरे बारे में तहकीकात करके मुझ तक पहुंच सकती है। सबसे अच्छा मेरे लिए यही होगा कि फिलहाल के लिए मैं ड्रैगन स्लेयर गिल्ड में अभी कुछ दिनों के लिए रुक जाऊं और देख लूं सिचुएशन किस तरह से यहाँ पर चल रहा है, और अच्छी तरह से सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद मैं यहाँ पर से जा सकता हूँ। वहीं पर सीन वन आइड आउल और लिन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वन आइड आउल अपने सोफे पर बैठे हुए लिन से कहती है, कल मैं तुमसे ड्रिंकिंग कंपटीशन हार गई थी, लेकिन काफी लंबे समय के बाद मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हुई हूँ। मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई। तो बताओ मुझे कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, और जो वादा मैंने किया है उस वादे को मैं जरूर पूरा करूंगी। और लिन कहता है, क्या सच में? तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये गॉब्लिन तो बहुत ही कमीना है, पहले तो इसने सारे म्यूजियम को लूट लिया, अब वो वन आइड आउल से शादी भी करना चाहता है। वन आइड आउल मुस्कुरा कर लिन को देखते हुए बोलती है, ठीक है, तो अब मुझे तुम ये भी बता दो कि हमें शादी कब करना है। तुम कहोगे तो हम जल्दी भी शादी कर सकते हैं। ओसियस और जॉर्जिया बौखला कर दरवाजे को खोलते हुए अंदर की तरफ आते हुए सबसे पहले जॉर्जिया बोलता है कि बॉस, आप सीरियस तो हो ना? आप सच में इस लड़के के साथ में शादी करने की बात कर रहे हैं? तो क्या आप सच में इसके साथ शादी करोगे? वन आइड आउल और लिन दोनों ही जॉर्जिया और ओसियस को देखते हैं। वन आइड आउल कहती है कि अरे हर दिन तुम ही लोग तो मेरे सामने में आकर कहा करते थे ना कि बॉस शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। अब जब मैं शादी कर रही हूं तो तुम लोग दूसरी बातें बोल रहे हो। लगता है कि तुम लोगों ने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है। जॉर्जिया कहता है कि बॉस वो एक अलग बात है, अगर आपको सच में शादी ही करना है तो अपने लिए कम से कम एक सूटेबल हस्बैंड तो पिक करो। इस लड़के को गौर से देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा वीक है। अगर आपने बिस्तर में इसके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स का इस्तेमाल किया तो मुझे डर है कि इस लड़के की वहीं पर ही चटनी बन जाएगी। बेचारे को कल का सूरज भी देखने को नहीं मिलेगा। ओसियस कहता है कि बच्चे, ऑनेस्टली मैं तुझे एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू बाहर कहीं पर जा और प्यारी सी, खूबसूरत, जेंटल सी अपने लिए छोटी सी वाइफ ढूंढ ले। हमारी बॉस का जो कैरेक्टर है ना, मैं तुझे गारंटीड बोल रहा हूँ कि तू उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। लिन अपने दोनों हाथ को बांध लेता है, कहता है कि मेरी ये इच्छा बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि कल सुबह जब पहली बार मैंने बॉस को देखा मुझे उनसे पहली नजर का प्यार हो गया, वो भी दिल की गहराई से। मेरी इस बेजान पड़ी जिंदगी में बॉस जैसी औरत अगर मेरी बीवी बनकर आती है तो इस जिंदगी में मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। वन आइड आउल सीधा लिन को पकड़ लेती है, कहती है, हा हा हा, बहुत अच्छा बच्चे, मुझे तेरे जैसे लॉयल आदमी बहुत ज्यादा पसंद है। कम से कम मुझे इस बात का डर तो नहीं रहेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से तुम भाग कर चले जाओगे। और लिन कहता है कि आखिर ये यहाँ पर कब आ गई? फिर वन आइड आउल लिन को ले जाती हुई कहती है कि जवान लड़कों का खून गर्म होता है, वो लोग पिटाई खाने के बाद बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, जब भी मैं बोर होंगी तुम्हें अपने पर्सनल पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करूंगी। लिन कहता है, हैं? आखिर तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है? रुको। वन आइड आउल कहती है कि ये सब कुछ बोलने का मतलब क्या था? वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ज्यादा स्पॉइल करने वाली हूँ। अगर तुम थोड़ा बहुत अपनी बीवी से मार खा भी लोगे तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लिन किसी तरह से वन आइड आउल से अपने आप को छुड़ाता है और उसे पीछे की तरफ में ढकेलता है। वन आइड आउल थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर लिन ये सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन लिन सीधा जॉर्जिया और ओसियस के पीछे में छिप जाता है। कहता है कि ब्रो, तुम लोगों ने जो अभी बातें कही है ना, उन बातों में बेशक बहुत ज्यादा दम है, इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बारे में मुझे अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। फाइनली हमारा लिन पारिवारिक झगड़ों से डर गया। जॉर्जिया और ओसियस दोनों ही अपने सर को पकड़कर भागते हुए सबसे पहले जॉर्जिया बोलता है कि लास्ट नाइट मुझे नंगा करके रास्ते पर फेंक दिया गया था और एक बूढ़ी औरत ने मुझे उठा लिया। मुझे बहुत ही गंदा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ चीज़ें ग्रो हो रही है। मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि मुझे इसकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओसियस कहता है कि मुझे अभी अभी कुछ सुनाई दिया कि किसी ने शादी के बारे में कुछ बोला था। और लिन पीछे से कहता है कि हे, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? ये दोनों बस वन आइड आउल से बचना चाहते हैं और फिर वन आइड आउल
एक डेविलिश लुक में लिन के सामने में आ जाती है और कहती है कि हस्बैंड, आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरे साथ में चलो, हम हमारे वेडिंग हॉल में जा रहे हैं। लिन तो अब और ज्यादा घबरा जाता है, कहता है कि बॉस, क्या मैं अपने रिक्वेस्ट को चेंज कर सकता हूँ? क्यों ना आप शादी के बदले में मेरी कोई और मदद कर दें। बेचारा लिन बहुत बुरी तरह से घबरा चुका है क्योंकि पारिवारिक झगड़ा हर दिन इसे झेलना पड़ेगा और वो सीधा सोफे पर गिर जाता है। वन नाइट आउल अब हमारे लिन के ऊपर में चढ़ने लगती है। दोनों के बीच में अब दूरियां कम होकर नजदीकियां आ चुकी है। लिन वन आइड आउल की आंखों में देखता है। वन आइड आउल अब लिन की आंखों में देखती है, कहती है, ये मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है कि किसी ने मुझे शादी के लिए पहले प्रपोज किया और उसके बाद मुझे उसी पल रिजेक्ट भी कर दिया है। तो बताओ मुझे, तुम्हारी इस गलती के लिए तुम कौन सा पनिशमेंट डिजर्व करते हो? लेकिन उससे पहले चलो हम ये देखते हैं, क्या तुम्हारा दिल सच में मुझसे प्यार करता भी है या नहीं? वो अपने उंगलियों को लिन के चेस्ट पर चलाने लगती है। लिन ये देखकर चौंक जाता है, घबराहट की वजह से पसीने में भीग चुका है और कहता है, बॉस, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कुछ भी ये हो रहा है कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? वन नाइट आउल अपने पेट को पकड़कर ठहाके मारकर हंसती है। अरे बच्चे, मैं तो बस तेरे साथ में मजाक कर रही थी। अगर मुझसे डरने की वजह से तूने अपने पैंट को गीला कर दिया है तो मैं तेरे लिए 2-3-4 पैंट्स और मंगवा सकती हूँ। लिन मन में कहता है कि यह औरत पूरी तरह से सरफरी है। मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं अगला जो भी कदम लूं वो फूक फूक कर लूं। वन नाइट आउल पूछती है कि बताओ मुझे कि आखिर मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? और लिन कहता है, अभी तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि मेरे स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में तुम मेरी मदद करोगी? तो चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। वन नाइट आउल कहती है, तो ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हारी मदद करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जब तक कि ड्रिंकिंग कंपटीशन में मैं तुम्हें हरा नहीं देती, तुम हमारे ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को छोड़कर नहीं जाओगे। लिन कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। और मन में कहता है, वैसे भी मैंने स्वॉर्ड किंगडम के मैटर को एलिस के हाथों में छोड़ दिया है, वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगी, तो वापस जाने में जल्दबाजी करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सीन टेरेस के ऊपर में दिखाया जाता है जहां लिन और वन नाइट आउल दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने में है। ओसियस और जॉर्जिया कुर्सी पर बैठकर इन दोनों को देख रहे हैं। वन नाइट आउल अपने बॉडी को स्ट्रेच करती हुए कहती है, अपने पूरे स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके मेरे ऊपर अटैक करो। लिन कहता है, वैसे तो मैं तुम्हारे ऊपर अपने फुल स्ट्रेंथ से अटैक करूंगा, लेकिन क्या तुम इसके बदले में काउंटर अटैक या फिर छुपकर कोई अटैक मेरे ऊपर में तो नहीं करोगी ना? वन नाइट आउल कहती है कि जैसा मैंने तुमसे कहा है कि मेरे ऊपर अटैक करो तो करो, अगर तुम पहला मूव नहीं लेते हो तो मैं पहला मूव खुद लूंगी और यकीन मानो तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे।